All of the following organelles are associated with protein synthesis except, इनमें से सारे ऑर्गेनल्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं सिवाय। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस में होता है आपका डीएनए। डीएनए क्या है बेटा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट? बिल्कुल सही बात। अब इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पढ़ के हम क्या करते हैं? इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पढ़कर हम आरएनए बनाते हैं। आरएनए क्या है? एक दूसरे तरह का न्यूक्लिक एसिड जो इंफॉर्मेशन को लगभग कॉपी कर लिया गया है ऑलमोस्ट एक तरह की नई भाषा में। अब ये आरएनए क्या करेगा? आरएनए को पढ़ा जाएगा। कौन पढ़ेगा? राइबोसोम पढ़ेगा, ठीक है। और राइबोसोम पढ़ के क्या करेंगे? राइबोसोम जिस तरीके से आरएनए में लिखा होगा उसी तरीके से अमाइनो एसिड्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स, उनका सीक्वेंस बना देंगे। और यही अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आपका पॉलीपेप्टाइड, या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में बोले तो आपका प्रोटीन बनाने में आपकी मदद करने वाला है, ठीक है। तो राइबोसोम्स इन्वॉल्व हैं, न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं, ये तो समझ में आ ही गया। तो पंगा क्या है? पंगा सिंपल है कि रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में तो हमने कुछ बोला ही नहीं। बेटा ये राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? अब फंडा यहाँ पे आ जाएगा। तो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में पाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही। इट कुड बी सिंपली फाउंड ऑन द साइटोप्लाज्म। और कहाँ पाया जा सकता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस पे भी पाया जा सकता है। और जो तीसरी जगह है वो पाया जाता है, दैट इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बल्कि इसीलिए उसको रफ बोलते हैं क्योंकि वो माइक्रोस्कोप के अंदर थोड़ा सा डॉटेड दिखता है। तो ये भी इन्वॉल्व है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। ये लिपिड सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइड्स बनाता है, हॉर्मोन्स बनाता है, कुछ कुछ, है ना। तो ये इन्वॉल्व नहीं है, यानी द फाइनल आंसर वुड बी डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।